किसू के जो बहनोई साहब हैं, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है वट एवर, किसू का बहनोई है, किसू सिंह का बहनोई है, नवल किशोर सिंह का दामाद है शायद, है ना। नवल किशोर सिंह के खानदान में भी सब आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी बन के बैठे हुए हैं पूरे इंडिया पे राज करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी बहनोई साहब जी कि जब नैनी का घर टूट रहा था, जब बहादुरगढ़ में उस पर अटैक हुआ था स्कूल के तरफ से, बोर्ड की तरफ से, और जब तमाशा होता है तब आप बहनोई साहब नहीं होते हैं। जब नैनी को थप्पड़ मारा जाता है, बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है, तब आप बहनोई साहब नहीं होते हैं, तब आप पुलिस वाले नहीं होते हैं, आप चूतिया होते हैं उस टाइम। कि मैं अपनी बीवी का गुलाम हूँ, बीवी जो कहेगी वही काम करूँगा, है ना। बहनोई साहब जी, साहब जी, साला चूतिया साहब जी है ना साहब जी। तो साहब जी अपनी बीवी से बुलवाइए, अपनी रंडी बेटी से बुलवाइए, साहब जी, चूतिया साहब जी। मैं यही कहना चाहूँगी कि द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस में जो लेडी बैठी हुई थी सैल अग्रवाल के चेहरे के साथ, वो नवल किशोर सिंह की कज़न भाभी है, और वो उस टाइम भी मौजूद थी जब रागनी को मरवाया गया था। उसी चेहरे के साथ मौजूद थी। उसी चेहरे के साथ नहीं, अभी बुढ़ापे का चेहरा है, यंग चेहरे के साथ मौजूद थी सैल अग्रवाल के साथ। अभी दिखाया गया है प्लांट करवा के कि आपने वहाँ उस टाइम भी आप लोग मौजूद थे, लेकिन उस टाइम आप लोग यंग थी, है ना। ये लोग क्या करती हैं, क्योंकि रागनी के, इंदिरा गांधी के सिस्टम को मिला हुआ था रागनी को, तो इन लोगों ने रागनी को मरवाया, पीएम का सिस्टम लिया और पूरे वर्ल्ड पे राज किया, पूरे इंडिया पे राज किया, सबको बेवकूफ़ बना के, कुत्ता बना के, और अपने पति को मरवाई, और सारा इल्ज़ाम रागनी और नैनी पे लगाई कि रागनी और नैनी की वजह से ये तमाशा होता है, हमारे पतियों को मरवा दिया गया। पतियों को ही क्यों मरवाया गया? आंखें औरतें लेके रागनी को कुत्ता बनाई थी, है ना। आंखें जो है रागनी की औरतें लेके कुत्ता बनाई थी, और पतियों को मरवाया गया, पति सबको मरवा दिया गया, और पत्नी सब कहाँ बैठी हैं? पॉलिटिशियन बन के बैठी हैं। अनुराग ठाकुर की माँ भी पॉलिटिशियन है, और वो जो मैडम बैठी थी द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस में, वो भी पॉलिटिशियन ही है। अभी ऐसे दो परिवार और हैं जो पॉलिटिशियन ही हैं। इंडिया से बाहर पूरा हुकुम, वर्ल्ड, मतलब कहते हैं ना, मिनिस्टर पे, ऑफिस पे राज करते हैं, एडमिन पे भी, और जो भी गवर्नमेंट, बाहर के गवर्नमेंट को जिस नाम से नवाजा जाता है, मतलब जिस नाम से उनको टारगेट किया जाता है या समझा जाता है, उस अथॉरिटी में है वो लोग भी। पूरे वर्ल्ड पे राज करती हैं, अपने पतियों को मरवा के, मर्दों को मरवा के। औरतों का वर्चस्व है, औरतों का साम्राज्य, औरत ही गवर्नमेंट है। औरत में इतना पावर होता है कि सारा साम्राज्य झेल सकती हैं, सारा साम्राज्य का भार उठा सकती हैं। औरतें इतनी पावरफुल होती हैं, अपने पतियों को मरवाने के बाद पावरफुल होती हैं। एग्जैक्टली, पति रास्ता काट लेते हैं, इसलिए पतियों को मरवा देना चाहिए। वैसे मर्दों को मरने की ज़रूरत है, और नैनी पे इल्ज़ाम लगा देना चाहिए, नैनी और रागनी पे। तो तुम लोग गरीब खानदान की थी, हमारे लेवल की नहीं थी, इसलिए मरवा दिया। अब तुम उस लेवल की नहीं हो, इसलिए तुमको जेल पर आजीवन कारावास दिलवाया जाएगा कि अब तुम उस लेवल की नहीं हो। क्रिमिनल्स उस लेवल के नहीं होते, पूरे वर्ल्ड का पावर ले सके, क्रिमिनल्स उस लेवल के नहीं होते। तो जेल जाने के लिए तैयार रहो कि अब तुम लोग को जेल जाना पड़ेगा, कारावास की सज़ा झेलनी पड़ेगी, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, है ना। इंतज़ार करो कि कब तुम लोग के लिए जेल का सम्मान लिखा जाता है। जेल में ही पूरी ज़िंदगी चक्की पिसवाऊंगी मैं तुम लोगों को, और जेल की रोटी खिलवाऊंगी रंडियों की जन्मी हुई औलादों को, जो मिनिस्टर और जज बन के बैठी हुई है औरत सब।